Hello students, welcome to Saral Physics. Your physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा. ओके, लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ उसमें जो मैंने डिस्कशन की थी दैट वाज रिलेटेड टू द कनकेव मिरर्स, कि जो कनकेव मिरर्स होते हैं वो कैसी इमेज फॉर्मेशन करते हैं. ओके, लेट मी जस्ट चेक योर नॉलेज. मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप जस्ट रिस्पॉन्ड करते जाना. ओके, कनकेव मिरर जो होता है that forms images mostly of which nature पूछ रहा हूं मैं. 6 केसेस मैंने करवाए थे आपको, उसमें से जो 5 केसेस थे वो एक ही नेचर की इमेज के थे और एक लास्ट केस जो था वो अलग नेचर का था. तो मैं पूछ रहा हूं वो जो 5 केसेस हैं कौन से नेचर के बनाए जाते हैं. यस करेक्ट, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. और एक जो लास्ट में बचता है दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट. शेविंग मिरर जो होता है आपका वो कौन सा मिरर होता है? दैट इज योर कनकेव मिरर. आपकी हेडलाइट्स होती हैं जो व्हीकल्स की, जो टॉर्च लाइट्स होती हैं, उनमें जो आप मिरर यूज करते हो वो कौन सा होता है? कनकेव मिरर. डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो आपके टूथ जो टीथ होते हैं, टूथ होता है, उसको पास से देखना चाहता है तो वो एक अंदर मिरर लगाता है टूथ के पास, और वो मिरर कौन सा होता है? अगेन दैट इज योर कनकेव मिरर. उसमें लास्ट वाला केस यूज होता है जिसमें फोकस और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा और एक वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड बड़ी इमेज बनती है. वो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं. तो कनकेव मिरर का तो हमने देख लिया. अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की. तो अगर कनकेव मिरर आपका इमेज बना सकता है तो कन्वेक्स भी बना सकता है. अब कनकेव मिरर के थे 6 केसेस, कन्वेक्स के हैं 2 केसेस. 2 केसेस हैं कन्वेक्स के, और काफी ज्यादा प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलता है कन्वेक्स मिरर व्हेन यू ट्रेवल ऑन योर रोड्स. अब मैं बताता हूं पहले इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को मैं उससे कनेक्ट करूंगा. ओके, कन्वेक्स मिरर कैसे होता है? लाइक दिस. ये उसका क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहां पे होगा फोकस और यहां पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये लाइंस जो आ रही हैं ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होंगी इधर को ऐसे, और ये इधर रिफ्लेक्ट होगी कुछ ऐसे, और हमें ऐसे लगेगा एक्सटेंड करने पे कि यहां से ये क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं. तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ये फोकस होता है. और इन्फिनिटी से आने वाली रेज, मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे रखा? इन्फिनिटी पे मेरा ऑब्जेक्ट है, वहां से रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन होगा. ये फर्स्ट रूल मैं यूज कर रहा हूं इमेज फॉर्मेशन का. आई एक्सप्लेन्ड यू 4 रूल्स, उसमें से फर्स्ट मैं इसको यूज कर रहा हूं. तो रेज ऐसे जाएंगी, डाइवर्ज होंगी, और वो एक्सटेंड करने पे यहां पे मीट करेंगी, तो हमें लगेगा कि यहां पे इमेज बन रही है. और जब भी इमेज मिरर के बिहाइंड बनती है, देखो इमेज 2 तरीके से बनेगी. या तो इमेज आपकी मिरर के फ्रंट में बनेगी. अगर मिरर के फ्रंट में बनेगी वो हमेशा असली इमेज होती है, रियल, और जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है. और जो मिरर के बिहाइंड पीछे बनती है, जैसे कि प्लेन मिरर में कहां बनती है इमेज? फ्रंट में बनती है क्या? नहीं, बिहाइंड बनती है. बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनती है आपकी वो कैसी होती है? आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट. तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है ये, और ये है पॉइंट साइज्ड या हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं इसको हम. हाईली डिमिनिश्ड इमेज. हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो है वो यहां पे बनेगी एट द फोकस. अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करूं आपके साथ, अब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं कहां पे? ये उसका फोकस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने मिरर के फ्रंट में रखा उसको, ऐसे कहीं भी रख लो, यहां रख लो या यहां रख लो, कहीं भी रख लो, मिरर के फ्रंट में. एक तो हुआ इन्फिनिटी, बहुत दूर है. एक है मिरर के फ्रंट में. फ्रंट मींस फ्रंट ओनली. अब होगा क्या कि एक तो आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी इधर को ऐसे, और दूसरा एक डायरेक्टली आप इसको मैं इधर को एक्सटेंड कर देता हूं ताकि हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही है, डाइवर्ज हो रही है. और दूसरा सी से पास करवाते हैं. एक मैंने रूल करवाया था आपको, थर्ड, एक रे जो ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी, और ये एक्सटेंड करने पे सी से पास कर रही है. अब ये दोनों की दोनों रेज कहां पे कट कर रही हैं? यहां पे, फोकस और पोल के बीच में. और इसका साइज कैसा बना? ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा. सो दैट मीन्स जब भी आप कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में
कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो कन्वेक्स मिरर उस ऑब्जेक्ट की एक छोटी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। तो यहां पे है डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये आपकी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप जब रोड्स पे ट्रैवल करते हो तो ये फोटो देखो जरा, ऐसे मिरर देखे आपने कभी, बड़े साइज के, बाहर की तरफ को कर्व्ड होते हैं, और जब भी शार्प टर्न लेना होता है ना हमने, तो उस मोड़ पे उस टर्न पे ऐसे मिरर्स को लगाया जाता है, सो दैट दूसरी साइड से आने वाला जो ज्यादा ट्रैफिक है वो क्या एक्ट करता है, एज एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, और वो सारे के सारे ट्रैफिक की वो छोटी छोटी इमेज बना के हमें उस मिरर में दे देता है। तो छोटी इमेज बनाने का फायदा क्या हुआ, ये हुआ कि ज्यादा कवरेज मिलेगी हमें व्हीकल्स की। तो मान लो अगर 10 व्हीकल्स हैं तो 10 के 10 उस मिरर में मुझे दिख जाएंगे छोटे साइज में, इतने भी छोटे नहीं होते, मतलब पॉइंट साइज नहीं होते, छोटे होते हैं, पर हमें पता लग जाता है कोई आ रहा है वहां से व्हीकल। अच्छा, उसके बाद अब इसकी ये वाली फोटोग्राफ देखो, रियर व्यू मिरर होता है जो आपका व्हीकल्स का, वो भी क्या होता है, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे हो आप आगे देख रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जो मिरर है वो पीछे वाले ट्रैफिक के बारे में आपको बताता रहे, तो आप मिरर में देखते हो। अब मिरर है कन्वेक्स, और वो कैसी इमेज बनाएगा, छोटी छोटी बनाएगा, तो पीछे का ज्यादा ट्रैफिक आपको दिखेगा। तो ये बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कन्वेक्स मिरर की जो आपको पता होनी चाहिए। सो कन्वेक्स मिरर का जो सेकंड केस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को पोल के फ्रंट में, या कह लो कि मिरर के फ्रंट में रखते हैं, तो वहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनती है पोल और फोकस के बीच में, छोटी, वर्चुअल और इरेक्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की मैं फोटोग्राफ्स भी दिखा दी आपको और मैंने समझा भी दिया है। अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, उसको अब हम करना स्टार्ट करेंगे। यही चीजें मैं आपको नोट्स की फॉर्म में लिखवाता हूं और फिर से एक बार मैं समझाऊंगा इसको आपको। So this is image formation by convex mirror. Two positions of object are considered for the formation of image by कन्वेक्स मिरर। इसमें फर्स्ट आपकी जो पोजीशन है दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी पे है तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा, ये बना आपका कन्वेक्स मिरर, like this, like this, ठीक है। और मार्किंग्स कर लेते हैं, दिस इज पोल, दिस इज फोकस और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको याद है मेरी इंस्ट्रक्शंस, और मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि कनकेव मिरर जो है उसके जो 6 केसेस हैं उनको 2-2 बार कॉपी पे ड्रॉ कर लेना। कर लिए? अगर नहीं किए तो बेटा वीडियो को अभी बंद करो और उसको करो, उसके बाद इस पे आना और इसको फिर से आपने क्या करना है, वही कंपास और उसको यूज करके, स्केल को यूज करके बनाना। तो इन्फिनिटी पे मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं सीधी लाइन जो है
like this. So रेज ऐसे आएंगी like this, like this, फिर ऐसे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और आप मुझे बता सकते हो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहां पे नॉर्मल बनाते हैं, और नॉर्मल किसी भी स्फेयर में उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं, लाइक दिस। ऐसे, यहां पर भी ऐसे, लाइक दिस। तो ये आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहेंगे, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, आई और आर। क्लियर है? सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में लिख लें। यहाँ पे इमेज के मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं हमेशा, पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन की बात करें, अच्छा इनको एक्सटेंड तो करो ना पीछे भी, लाइक दिस, और ये पीछे को एक्सटेंड होगा लाइक दिस। तो इमेज फॉर्मेशन हमारी बनेगी कहां पे? फोकस पे। तो इमेज is formed at focus। नेचर कैसा है? images वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और तीसरा images हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज जो है वो हाईली डिमिनिश्ड है, इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, और इमेज जो है वो कहां पे बनी है? फोकस पे बनी है। अब कहां रखना है हमने ऑब्जेक्ट को? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या आप ऐसे बोल सकते हो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो वो कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। Object is placed between pole and infinity। तो इस केस में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा कन्वेक्स मिरर, लाइक दिस। ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा पोल, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये गई मेरी रे पहली, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी पीछे को। इसको मैं इधर को अगर एक्सटेंड करता हूँ तो फोकस से पास करेगी, ये पहली रे हो गई। और दूसरी रे जो है वो मेरी जाएगी अलोंग द सी, ऐसे ऐसे ही जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। और इसको जब मैं इधर को एक्सटेंड करूँगा तो ये सी में से ही पास कर रही है ऐसे। तो अब देखो इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो इमेज आपकी बनी ये ऐसे, दिस इज ए, दिस इज बी, इमेज इज योर ए डैश बी डैश। तो अब देखो जो इमेज बनी है आपकी वो कैसी बनी है? इमेज जो है वो बनी है बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस। जैसे यहां पे भी आप लिख सकते हो बिहाइंड मिरर। अगेन यहां पे आपकी इमेज बनी है बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा है उसका?
सीधी ऊपर को ऐसे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है? डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, तो लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लिख लेते हैं इमेज फॉर्म्ड इज, यहां पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, located between pole and focus behind the mirror. Image formed is virtual and erect. तीसरा image formed is डिमिनिश्ड। तो 3 पॉइंट्स हो गए, यहां पे भी 3 पॉइंट्स हो गए कि इमेज जो है वो यहाँ फोकस पे बनी थी बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे बनी है पोल और फोकस के बीच में बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। सो दिस इज द बेसिकली दीज आर द 2 केसेस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर। और यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो, second case has many practical applications। तो जो सेकंड केस है आपका, जिसमें ऑब्जेक्ट को आपने पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, उसकी बहुत सारी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप एक काम करो, सबसे पहले इसको नीट एंड क्लीन तरीके से ड्रॉ करके नोट डाउन करो, और ड्रॉ करना कैसे वो मैं आपको बता चुका हूं। फिर इसकी हम टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे इसकी, जैसे हमने कनकेव की बनाई थी। डन? चलो, तो अब हमने बनानी है इसकी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या क्या लिखना है हमने? सबसे पहले तो आपने किसको, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आएगी पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। तो वो कर लेते हैं अभी हम। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, position of image, size of image, nature of image। पोजीशन में सबसे पहले आपने कहां पे रखा ऑब्जेक्ट को? एट इंफिनिटी। इमेज कहां पे बनी? एट फोकस कॉमा बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड भी बोलते हैं इसको, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा है? बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, बिहाइंड द मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है। फिर कहां रखा आपने ऑब्जेक्ट को? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इमेज कहां बनी आपकी? फिर बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज ऑफ इमेज कैसा बना अब आपका? डिमिनिश्ड, मतलब डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा साइज बना एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये टैबुलर फॉर्म बन गई आपकी। किसकी टैबुलर फॉर्म बन गई है? ये बनी बेटा आपकी कन्वेक्स मिरर की। अब बात करते हैं
कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, फिर से बता रहा हूं। इसको रियर व्यू के तौर पे यूज किया जाता है। यूज्ड एज रियर व्यू मिरर टू एनेबल द driver of vehicle to look at the traffic behind, since it forms virtual erect and diminished image। दूसरा, since it is curved outwards, so it gives wider view of the traffic coming behind। तो एक तो ये वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, और दूसरा ये हमें एक वाइडर व्यू देता है, जो कि इसीलिए दे पाता है क्योंकि ये कर्व्ड है आउटवर्ड्स, विच इज नॉट पॉसिबल विद प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो वैसी इमेज बनाएगा जैसा आपका ऑब्जेक्ट है, पर ये तो बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके आपको इमेज बना के देता है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो कन्वेक्स मिरर जो है, हम रियर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं, फिर से एक बार इन फोटोग्राफ्स को देख लो। तो रियर व्यू मिरर आपका जो है गाड़ियों में लगा है, और आपके टर्न्स पे जो शार्प टर्न्स होते हैं वहां पे बड़ा सा मिरर लगता है, जो कि क्या आपको एक दूसरी साइड से आने वाले ट्रैफिक का व्यू देता है, एक वाइडर व्यू भी देता है ये, क्योंकि ये कर्व्ड होता है आउटवर्ड्स। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं कनकेव मिरर लगा दूं इसमें तो क्या दिक्कत है? तो वो लगा दो, वो भी अच्छा है। अच्छा क्यों है बेटा? वो तो आपको इमेज देगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक रियल इन्वर्टेड इमेज देगा आपको, और रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा एक स्क्रीन पे बनेगी। तो आप स्क्रीन कहां पे रखोगे और स्क्रीन कैसे लेके चलोगे साथ में? वो कोई प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है उसका। हाँ, एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बनती है जो कि आपको मिरर के अंदर दिख जाएगी, पर वो तब है जब बहुत पास आ जाए। तो इतनी पास का क्या करना है आपने? पास में आ जाए तो वैसे ही दिख जाएगा, जो पीछे ट्रैफिक है मुझे उसको देखना है। तो कन्वेक्स मिरर ही इसमें सूटेबल है। प्लेन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन आपको एक्चुअल साइज ही बताएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि पीछे मुझे ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखे ट्रैफिक का, तो उसके लिए कन्वेक्स सूटेबल है। जो प्लेन है वो आपको एज इट इज वैसा ही व्यू देगा, तो मे बी वो ज्यादा कवर ना कर पाए और साइज भी बड़ा रखेगा, तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं होगा। समझ में आई बात? सो दीज आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट हम अभी शिफ्ट करेंगे साइन कन्वेंशन पे। अच्छा अब नेक्स्ट है, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन के बेस पर ना न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो उसमें आपको वैल्यूज वगैरह पुट करनी होती हैं। तो उन वैल्यूज को आपको कैसे पुट करना, उसके लिए बेटा कुछ रूल्स हैं जिसको कन्वेंशन बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। सर ये साइन कन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने किस चीज को कहां पे रखा है ये डिसाइड करेगा कि उसका साइन आपको क्या लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है। सर ये क्या बोल रहे हो? देखो आपने मैथ्स में एक्सेस पढ़े होंगे ऐसे, दिस इज प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, दिस इज माइनस वाई एक्सिस, और इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन।
ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। अब अगर मैं अपने डिस्टेंस को इधर मेजर कर रहा हूं तो मैं उसको प्लस लूंगा, और अगर मैं अपने डिस्टेंस को इधर मेजर कर रहा हूं तो उसको माइनस लूंगा। अगर मैं अपने डिस्टेंस को ऊपर मेजर करूंगा तो प्लस लूंगा, अगर मैं अपने डिस्टेंस को इधर मेजर करूंगा तो मैं माइनस लूंगा। तो अब साइन कन्वेंशन जो स्फेरिकल मिरर में हमने यूज करनी है वो सर यहाँ पे कैसे फिट होती है, अब ध्यान से समझना। एक चीज तो पता है ना आपको, इसको बोलते हैं ओरिजिन, और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, ओरिजिन से। मुझे +5 जाना है एक्स पे, तो मैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाऊंगा। मुझे y पे -6 जाना है, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमेशा मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, ओरिजिन से। चलो ये बातें तो आपको पता है ऑलरेडी। अब होता क्या है कि बेटा जो मेरा मिरर है ना, जो मेरा मिरर है स्फेरिकल मिरर, चाहे कन्वेक्स या कनकेव, उसको मैं रखूंगा कहां पे, इधर पोल पे, मतलब ओरिजिन पे। जो इसका पोल है, किसका पोल, मेरे मिरर का जो पोल है वो इस ओरिजिन से पास करेगा, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा यहां पे रखा जाएगा। कहां पे रखा मैंने, टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अगर ये मेरा कनकेव मिरर है तो इसका लेफ्ट यहां पे हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट में। और अगर मेरा कन्वेक्स मिरर है तब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, तब भी उसके लेफ्ट में रखा जाएगा। अब समझ में आया, ये मैंने रखा मिरर, उसका पोल कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट। अब आगे चलो। अब होगा क्या, ये जो एक्स एक्सिस है आपका, ये बन गया आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट रेज जो आपकी जा रही हैं वो कैसे जाएंगी, लाइट रेज ऐसे जाएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या आपकी ऐसे भी जा सकती हैं, कैसे भी जा सकती हैं लाइट रेज। तो अब यहां पे है मेरा F, यहां पे है मेरा C। अब ध्यान से देखना, अगर आपको ग्राफ्स आते हैं ना तो आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैंने आपको यह बताया सारे डिस्टेंस ग्राफ में कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। और इस सिचुएशन में ओरिजिन का काम कौन कर रहा है, पोल। तो मिरर, स्फेरिकल मिरर के केस में सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पोल से। दिस इज द रूल ऑफ साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दैट इज अ साइन कन्वेंशन। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, दैट इज द साइन कन्वेंशन। अब अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हो तो आप क्या मेजर करोगे, माइनस में आंसर दोगे। और अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोई चीज मेजर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको प्लस दोगे। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड करोगे, सारे के सारे डिस्टेंस आपके कहां से मेजर होने हैं, पोल से। तो अगर आपका मेजर हुआ डिस्टेंस, मतलब जिस चीज का डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो उसको मेजर करते हुए अगर आप पोल से लेफ्ट में गए तो माइनस लेना उसको, अगर पोल से राइट में गए तो प्लस लेना, अगर पोल से ऊपर गए तो प्लस लेना, पोल से नीचे गए तो माइनस लेना। ये है साइन कन्वेंशन। पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के अप मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आओगे तो माइनस। यही है साइन कन्वेंशन। और क्या इसमें आपने रॉकेट साइंस समझनी है। तो साइन कन्वेंशन हमने बनाई है अपने एनालिसिस को आसान करने के लिए, कि हमारा जो एनालिसिस है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। आ रही है बात समझ में आपको। तो यहां पे क्या चीज है कि ये आपका डायग्राम। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, अगर मैं ऐसे बना दूं, यहां पे ऐसे और ऐसे, ये बनाया मैंने क्या, कन्वेक्स मिरर। इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होता है, यहां पे। ये रहा पोल, ये रहा +x -x +y -y,
तो सारे रूल्स यहां पर भी सेम है। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होने हैं? पोल से। पोल के लेफ्ट में कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो माइनस में, पोल के राइट में जाना तो प्लस में। अगर यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना है प्लस, तो उसके नीचे जाना है तो माइनस। ठीक है जी। तो अब क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पर भी कहां पे रखेंगे हम? कन्वेक्स के केस में इधर लेफ्ट में रखेंगे इसके। तो दोनों आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वीडियो को पॉज करके उसके बारे में सोचना। मैं बात करने वाला हूं फोकल लेंथ ऑफ। फोकल लेंथ का तो मतलब पता है आपको? फोकल लेंथ वो डिस्टेंस होता है जो पोल और फोकस के बीच का होता है। फोकस वो वाला पॉइंट होता है जहां से सारी की सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करती हैं कनकेव मिरर में, और यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि फोकस से डाइवर्ज कर रही हैं। तो प्रिंसिपल फोकस में आपको डिटेल में बता चुका हूं बेसिक टर्म्स में। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। तो फोकल लेंथ जो होती है कनकेव मिरर की, और फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स मिरर की, आपको मुझे यह बताना है किसकी पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव होती है। ये तो पक्की बात है, वैल्यू अलग अलग हो सकती है 10, 20, 30, 40, बट साइन हमेशा फिक्स हो जाएगा। साइन जो है वो हमेशा सेम रहता है, फिक्स रहता है। अब आपको बताना है फोकल लेंथ कनकेव की और कन्वेक्स की किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है। वीडियो को पॉज करो और सोचो इसके बारे में। हाँ जी, सोच लिया? चलो डिस्कस करते हैं। मैं कनकेव की बात करता हूं। कनकेव मिरर पे चलो, ये रहा कनकेव मिरर की फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होता है? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस होता है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी कुछ वैल्यू होगी 20, 30, 40, 50, कुछ ना कुछ वैल्यू। मैं साइन की बात कर रहा हूं। अब मुझे पोल से इस फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो मुझे बताओ मैं कौन से एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा हूं? माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूं। अगर मैं माइनस एक्स में चल रहा हूं तो मेरा जो यहां पे वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ जो कनकेव की हुई वो हमेशा क्या रहेगी? आपकी नेगेटिव। और आप कन्वेक्स की बात करो यहां पे, तो यहां पे जो फोकल लेंथ है बेटा आपकी, फोकल लेंथ क्या होगी? हमेशा पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। तो पोल से फोकस तक जब आप जा रहे हो यहां पे, तो आप प्लस एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दैट विल बी और आंसर विल बी पॉजिटिव। तो ये याद रखना है आपको कि जो कनकेव आपका मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। और कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव हमेशा। क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम उसमें सिर्फ वो ये बोलेगा फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, तो आपको उसमें माइनस अपने आप लेना है। अगर कनकेव मिरर की बात कर रहा है, अगर कन्वेक्स की बात कर रहा है तो आपको पॉजिटिव लेना है अपने आप। समझ में आ रही है बात? तो अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं यही इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कौन से डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव लेना है। अच्छा, मैंने आपके साथ इसकी भी बात की थी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे। आपको तो पता ही है कि जब ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है मैंने, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट के साइज की बात करूंगा यहां पे, तो उसको क्या लोगे आप? पॉजिटिव लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो साइज आप मेजर करोगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को करोगे, तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ही रखते हैं। और इमेज अगर आपकी ऐसे नीचे बन रही है तो अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गए माइनस वाई में, तो इसका जो साइज लोगे आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। यहां पे इसका यूज है। तो इमेज अगर आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो उसका साइज नेगेटिव लोगे आप, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करना है आपको। और अगर उसके ऊपर कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव बोलोगे। ये आई बातें आपको समझ में? तो ये है सारी की सारी साइन कन्वेंशन। अब अच्छे से डायग्राम बना के उसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ जी,
sign convention for reflection by spherical mirrors। तो इसमें है हमारा न्यू कार्टेशियन sign convention is used for spherical mirrors, full stop। Pole of the mirror is taken as origin and the principal axis of the mirror are taken as x axis of the कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोल को हमने क्या माना? ओरिजिन। वही चीजें लिख रहा हूं जो मैं भी आपको समझा के हटाऊं। प्रिंसिपल एक्सिस जो है मिरर के, उसको हमने क्या मान लिया? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन करो आप। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of mirror which means that light from the object falls on mirror from left hand side। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है जी? मार्कर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद all the distances parallel to principal axis are measured from pole of mirror। समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने? ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको मिरर बना के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा था, जिसका मतलब है लाइट हमेशा जो है ऑब्जेक्ट से जो आ रही है वो मिरर पे कहां से पड़ेगी? लेफ्ट साइड से। सारे डिस्टेंस जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से मेजर करने हमने? पोल से, क्योंकि पोल को हमने क्या माना है? ओरिजिन। डिस्टेंसेस measured to the left of pole along minus x axis are taken as negative and
distances measured to the right of pole along plus x-axis are taken as positive। तो जितने भी डिस्टेंस आप अपने पोल से लेफ्ट में मेजर कर रहे हो, मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो नेगेटिव आएंगे, और राइट में जो मेजर कर रहे हो प्लस एक्सिस एक्सिस के अलोंग, वो क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। जस्ट राइट इट डाउन, फिर इसके बाद मैं लिखवाता हूं आपको। हाँ जी, तो लेट मी जस्ट रब, यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस बना लूं लिखने के लिए। Distances measured perpendicular to and above principal axis along plus y axis are taken as positive distances measured perpendicular to and below principal axis along minus y axis are taken as negative। समझ में आ रही है बात? तो परपेंडिकुलर अगर आप चलोगे पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को तो पॉजिटिव प्लस वाई में, नीचे तो नेगेटिव। और ये मैंने क्या एग्जांपल्स दी थी आपको? ऑब्जेक्ट और इमेज की। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहता है तो वो इस केस में आएगा हमेशा पॉजिटिव, उसका जो साइज है। इमेज अगर आपकी नीचे बनती तो वो इस केस में आएगी, उसका साइज आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। लिख लो इनको, फिर एक डायग्राम की फॉर्म में इसको सम अप कर देते हैं। फिर हम तो डायग्रामेटिकली इसको फिर हम सम अप कर देते हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे हैं। हाँ जी, सो ये बना आपका, क्योंकि नीचे आते आते पीछे। अब एक लाइन, यस, बन गई सीधी है? नहीं बन गई, ऑलमोस्ट। ये क्या है आपका? दिस इज योर मिरर। ये मिरर है आपका, क्लियर है? ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ऐसे। अब ऑब्जेक्ट है बेटा मेरा ये, और इमेज मान लो या कुछ भी, मतलब मैंने ऐसे रखा है इन चीजों को। अब दिस इज ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट। ये जो डायरेक्शन है किसकी है? डायरेक्शन
ऑफ इंसिडेंट लाइट। और अब चलते हैं इस डायरेक्शन में, ये मेरा पोल है P। अब अगर मेरे डिस्टेंस की डायरेक्शन ऐसे है तो डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट, दैट विल बी पॉजिटिव। और अगर ये है डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट, दैट विल बी नेगेटिव। और यहां पे अगर मैं लिखूं, इसको थोड़ा छोटे साइज में मैं कर देता हूं, फॉन्ट इसका छोटा कर देता हूं। दिस वॉज ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट। If my height is height upwards, पॉजिटिव। और यहां पे क्या है, हाइट डाउनवर्ड्स, दिस विल बी नेगेटिव। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पोल से। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको लिख देते हैं, पता ही है वैसे तो आपको, लिख देते हैं। चलो, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे, ये वाली हाइट ऊपर को, वो पॉजिटिव होगी, नीचे नेगेटिव होगी। पोल से लेफ्ट में डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव, पोल के राइट में जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है। अच्छा, इसी चीज को समझने का एक और वे है, वो क्या है, अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में आपके डिस्टेंस मेजर कर रहे हो आप, तो वो पॉजिटिव है, उसके ऑपोजिट नेगेटिव है। देखो, इंसिडेंट लाइट इधर को जा रही है, तो ये पोल से जब मैं इधर को जा रहा हूं, तो ये वाला ये डायरेक्शन है, ये वही तो है जिसमें इंसिडेंट लाइट आ रही है, तभी इसको पॉजिटिव लिया, और ये इसके ऑपोजिट है तो नेगेटिव। वन एंड द सेम थिंग, एक ही मतलब है इसका। तो ये है आपकी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, नोट डाउन कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें हम कुछ नेमिंग भी कर सकते हैं इनकी, जैसे मिरर का नाम आप रख दो MN, और इनके आप नेम रख दो AB, A', B'। समझ में आई बात? तो ये है आपका मिरर और उसमें यूज होने वाले न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। फाइन, सो आई होप नाउ दिस साइन कन्वेंशन इज क्लियर टू यू, बिकॉज इसके बाद ही आपके आगे अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, वो सारी चीजें अगेन, वो भी मैं सारा कुछ आपको बहुत ही सरल वे में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट पॉइंट इज, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कुछ आपको होमवर्क दिए हैं, मेक श्योर आपने वो किया हो, तो इसको भी आप ढंग से डायग्राम को बनाओगे। एंड नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो जस्ट बी डिसिप्लिन्ड, और आप सारे का सारा नोट्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करते रहो, पढ़ते रहो। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।